ठीक है, आज सभी को मैं मेरे सफ़र की यादें में स्वागत करता हूँ। और जैसे आप जानते हैं मैं पिछले शनिवार को रेडियो पर भी कहा था कि हमारे जो गेस्ट, हमारे मेहमान बहुत ही जाने-माने हमारे ब्रिस्बेन के निवासी अ, श्रीमान तौसीफ़ खान जी रहेंगे। और बहुत खुशी की बात है हमारे साथ अभी इसी समय तौसीफ़ जी बैठे हुए हैं। और हम जो मेरी सफ़र की यादें का कार्यक्रम है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। और आप तो सब जानते हैं कि मेरी सफ़र की यादें एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर्स हैं, उनका हम उनसे बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं काफ़ी विषय पर। और मुख्य उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जो हिस्ट्री है, उससे परिचय दें, परिचित करें और साथ-साथ में इंस्पायर करें जो यंगर जनरेशन है हमारा, कि हम क्या सीख सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं तौसीफ़ खान जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम में आने के लिए इनको विशेष बार धन्यवाद देता हूँ। तौसीफ़ जी, आपका रेडियो ब्रिज़बानी का इस कार्यक्रम में मेरे सफ़र की यादें में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी और ये प्रोग्राम जो है, मुझे यकीन है सुनने वालों के लिए कोई नई तहज़ीब, तरीक़ा और ताल्लुक़ लेके आएगा। इसी तरीके से मैं रेडियो ब्रिज़बानी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये ब्रॉडकास्टिंग की है। बहुत धन्यवाद तौसीफ़ जी। और जैसे हम सब जानते हैं शायद जतीश भाई बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में। तो पहला सवाल जो है मेरे पास, मैं तौसीफ़ जी से यही पूछना चाहूँगा कि आप अपना पैदाइश से लेकर अपने परिवार के विषय में हम सबको बतलाएँ तौसीफ़ जी। लेकिन मैं आपको क्या सुनाऊँ या क्या बताऊँ? लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं भारत के शहर आगरे में पैदा हुआ हूँ और उस मकान में जहाँ मेरे दादा और परदादा रहते थे और वो वहाँ से वालिद साहब भी वहीं रहते थे। तो वहाँ पे ये ख़ानदानी मकान जो था वो ताजमहल से कुछ दूर नहीं था। उसको नाई की मंडी कहा जाता था उस वक़्त। लेकिन ये है कि मुझे तो आप मशवरा दीजिए, कहाँ से अपना फसाना शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ? तो आज मैं आपके कहने पे उस ख़यालात को दोबारा लेके आ रहा हूँ जो मेरे ख़यालात और ख्वाबों में रहा करते थे, कि जिस वक़्त मैं बचपन से और अब तक आज भी ख्वाब देखता हूँ कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुज़ारी है। ये एक एक इतना कमाल है, और मैं भी नहीं हूँ बल्कि इस दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी जो एक कविता है, हर इंसान की। और हर इंसान जो है उसने अपनी अपनी सलाहियत से, अपनी अदायगी से जो पेशगी की है और जो प्रेज़ेंटेशन किया है, जो आने वाली नस्लों को छोड़ के जा रहा है, उससे आप जो है देख सकते हैं कि उस इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुज़ारी। बिल्कुल, बहुत खूब आपने कहा। और जैसे आपने कहा शुरू-शुरू में कि आपका पैदाइश भारत में हुआ, फिर आप वहाँ से पाकिस्तान गए। तो आप कुछ उस समय की बात कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तौसीफ़ जी? उस समय अ, कैसा था? उस दौर कैसा था? उसको कहा जाता है, मेरे माज़ी को अंधेरों में दफ़न रहने दो, मेरा माज़ी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, तो हकीकत मैं बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो थे, वो मेरे ख़्याल से, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटो है, आपको दिखा दूँगा मैं, तो आप चाहें तो प्रोग्राम में शामिल कर लीजिएगा। वो 1935 का है, 1935। तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों के साथ उनका फ़ोटो है। तो मेरे बड़े भाई साहब से बात की थी, तो मेरे बड़े भाई साहब 10 साल पहले मैं पाकिस्तान गया था, तो वहाँ उन्होंने बताया। मैंने कहा, ये कैसी तस्वीर है? तो वो जल चुकी थी तस्वीर, लेकिन उसको डॉक्टर नवेद कुरैशी ने रिस्टोर कर दिया। तो वो तस्वीर जो थी उसमें मेरे वालिद साहब बाहर सामने बैठे हैं और उनके सामने मेरे बड़े भाई, उनके नंबर 2 भाई और बहन थी। तो उन्होंने कहा, मुझे पूरी तरह नहीं मालूम है क्योंकि वो उस वक़्त 8 या 9 साल के थे, कि ये मुस्लिम कांग्रेस के लोग हैं या
इनकी कारखाने में काम करते थे। अच्छा। तो वो डिस्प्यूट है, तो मैं उस पर कह नहीं सकता कि हकीकत क्या है, लेकिन ये है कि वो रीजनेबल बिजनेसमैन थे और कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग के अंदर भी थे। तो उन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ पता चल चुका था, तो लोग जो थे वो लाहौर बॉर्डर से पाकिस्तान आ रहे थे जी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने जो पसंद किया वो ये था कि वो आर्मी कमांड के साथ बॉम्बे गए। बॉम्बे से एक जहाज होता था, उसका नाम था SS द्वारका, उसने पर कराची में लैंड किया। अच्छा। तो वो था, उस वक्त मैं 4 साल का था, तो मुझे पूरी तरह कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि मेरी माँ का आंचल मेरे ऊपर था जी। और या तो उनके आंसू थे या बारिश थी। अच्छा। मेरी आंख खुली, उन्होंने गले से लगा दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो वो 4 साल या 5 साल की उम्र थी। और मैं जब आगे बढ़ूंगा उससे, तो ये था कि हम लोग 51 में, 1951 में मैं लिख सकता था ये दिस इज ईयर ऑफ 1951। अच्छा। और मैंने अपनी माँ को लिख के दिखाया, मैंने कहा देखो आपा ये 1951 है। उन्होंने से गले से लगाया, तो उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत शऊर आया। और यहाँ तक कि 57-58 में मैंने अपने माँ से पूछा, मैंने कहा वालिद साहब जो थे ऐसी खामोश रहते थे हिंदुस्तान में भी? अच्छा। तो उनका नहीं, पाकिस्तान आने के बाद वो खामोश हो गई। अच्छा। तो उसके वजूहात मैं यही कह सकता हूँ कि जिंदगी जो थी, क्योंकि हर चीज हमारे अच्छे मिलने वाले जो रहने वाले थे, जो वहाँ के रहने वाले थे कराची के, वो वापस चले गए। और हाँ। हम लोग जो थे भरा घर छोड़ के यहाँ आ गए। तो आप समझ लो कि क्या मुश्किलात और क्या बिल्कुल। जिम्मेदारियां मेरे वालिद पे होंगी कि माशाल्लाह उस वक्त तक उनके 11 बच्चे थे। तो आप समझ लो कि, और फिर जो जिन लोगों ने उनको सुना वो साथ आ गए हमारे वालिद साहब के साथ, जी। आर्मी के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मुझे मालूम है कि दुख की बात है, और दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से नाइंसाफी हुई हम लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो इधर क्यों हो या उधर क्यों, लेकिन ये कि नाइंसाफी हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। खैर ये कहानी है, और बोलिए आप। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि आप जो 4 साल के तकरीबन थे जब आप कराची आ गए, पाकिस्तान आ गए, तो वहाँ पर आप अपने पढ़ाई के विषय में कुछ बतलाएंगे हाँ आपका? बिल्कुल, जी ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जी। वो ऐसी कहानी नहीं है कि मैं उसको खूबसूरत फूलों के साथ पेश कर सकूं। वो वहाँ पे ऐसा था कि मेरे वालिद साहब, मुझे 52 में 51 में याद है कि एक सेटलमेंट हो रहा था नाजुबाद जिसको कहते थे, तो वहाँ पे जी। क्वार्टर बने थे, मुस्लिम क्वार्टर्स। तो वहाँ पे रेफ्यूजीज को दिया जाता था, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब की कुछ जान पहचान या क्या था कि उनको जमीन अलॉट की गई जी। इस वादे के साथ कि आपको पानी भी दिया जाएगा। अच्छा। तो मेरे घर के पीछे बड़ा वालिद साहब ने नल लगवा दिया था। तो पूरे दिन सुबह से शाम तक लोग होते थे और पानी वहां से लेके जाते, तो मैं देखता था बड़े गौर से। जी। और नाज़िमाबाद 3G623 उस मकान का नंबर आज भी मुझे याद है। और वहां पे रेगिस्तान होता, दिन में लू चलती थी, आप जानते हैं लू किसको कहते हैं? रेत चलती थी, अच्छा। रेत पूरे दिन। और शाम में इतना ठंडा सब मौसम होता था, और फिर आप सितारे देखिए आसमान में। तो मेरे नाना जो थे मेरे साथ थे, तो वो शाम में कहानियां सुनाते, अच्छा वो जी। आज भी मुझे याद। तो इस तरह से वहां पे फिर एक स्कूल आया जिसमें कंस्ट्रक्शन से पहले ही उन्होंने बच्चों को बैठाना शुरू कर दिया। रात में कंस्ट्रक्शन होती थी, दिन में 2 दफा स्कूल लगता था, क्योंकि वहां पे स्कूल नहीं थे। अच्छा। तो मैं 1 घंटे पैदल चल के जाता था, और मेरी माँ जो थी वो सर पे कड़वा तेल लगा देती थी और पानी की बोतल दे देती थी कि पीते जाना। और फिर वापस आते थे तो वही पानी की बोतल वापस आ जाती। तो इस तरह से 58 तक, और मेरा ख्याल है 56 तक हम लोग जमीन पे बैठते थे। अच्छा। और उस जमाने में तख्तियां होती थी, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत पुरानी बात। जी जी। तो वो उसको उसको हमें काम करने के बाद मास्टर साहब को दिखाना होता था। जी। फिर उस लकड़ी को धोना होता था, वो जो, फिर उस पर मुल्तानी मिट्टी डालते थे और मिट्टी के ऊपर फिर लिखा करते थे। अच्छा, जैसे जो ब्लैक बोर्ड हुआ करते हैं, अभी जो ब्लैक बोर्ड हुआ करते हैं। वहां होती थी स्लेट कहते थे उसको हमारे अच्छा। यहाँ, लेकिन ये चीज जो थी तख्ती जो थी बहुत मशहूर थी। अच्छा। तो उस तख्ती पे हम लोग लिखते थे।
और बम्बू का वो होता था कलम, अच्छा। जिसमें और स्याही डाल के, स्याही उसमें बुड़ाते थे इसे ना, हाँ, और स्याही बुड़ा के फिर उसमें लिखते लिखते थे। थे। तो वो अच्छा उस जमाने की बात है। तो अच्छा खैर 58 की बात पर हमारे पास कुर्सियां, मेरे ख्याल है 56 या 57 की बात कुछ कुर्सियां आई, मेजें आई, जैसे आप लोग देखते हो चर्च में, डेस तो इत्यादि वो होता है, वो आ गया। कुर्सी उसके टेबल। बाद फिर स्टैंडर्ड बढ़ा। उस वक्त सरकार जो थी वो भी कुछ डामाडोल थी, फिर मार्शल लॉ लगा तो उसमें और भी सख्तियां आई। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में मैं आ गया। तो मैंने उसको देखा, मेरे माँ को, हमारे खानदान में ये होता था कि बच्चा 21-22 साल का हुआ तो उसकी शादी कर दी जाती। अच्छा और मैं इसके लिए बिल्कुल खिलाफ था। और मजे की बात यह है कि मैं अपने खानदान में 5 भाइयों में पहला आदमी हूँ जिसने इम्तिहान तो पास किए, लेकिन जस्ट पास द एग्जाम। अच्छा अच्छा। तो सिर्फ जो पढ़ाइयाँ हुआ करती थी, हाँ। तो वहां पर क्या उर्दू आप लोग यूज करते थे कि इंग्लिश हुआ करता था? क्या मीडियम था पढ़ाई का? उर्दू मीडियम था, उर्दू लेकिन था। उसका सब्जेक्ट इंग्लिश भी होता था, और अच्छा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश भी था और उर्दू भी था। अच्छा। हाँ। तो लिखना पढ़ना दोनों उर्दू में हुआ करता था? लिखना पढ़ना उर्दू में होता था, अच्छा अंग्रेजी में भी होता था। बहुत अच्छा सारे सब्जेक्ट थे जो अंग्रेजी में लिखे जाते थे, लेकिन ये कि मेरा ध्यान जो था, जो मेरा तरीका था, जो मैं जी चाहता था कि मैं जाऊं और यूरोप में पढ़ के आऊं, क्योंकि उस जमाने में अगर आपको याद हो, बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा होते थे वो सब यूरोप से पढ़ के, लंदन से पढ़ के आए थे। तो वो अच्छा। जुनून था मेरे मुझ में। तो आपको भी यही करना चाहिए था आप। मैं किया, हाँ लेकिन अभी हम दिखलाएंगे लोगों को दिखलाएंगे। पास नहीं हो सका मैं। अच्छा जी। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है तौसीफ जी, तो हम बात कर रहे थे आपके परिवार के विषय में। आपके परिवार आकर पाकिस्तान में बस गया, और आपके वालिद क्या करते थे, आपके भाई बहन। और मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा तस्वीर है यहाँ पर। आप इसमें मुझको हमको दिखला पाएंगे तौसीफ जी कि आपके वालिद यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये मेरे वालिद साहब हैं। जी जी। और और आपके भाई जो हैं? सबसे बड़े भाई जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, जी और ये मेरे छोटे भाई हैं, जी नंबर 2 भाई हैं, और जी ये मेरी नंबर 3 बहन है, जी। और ये चचा है मेरे। और अच्छा। बाकी जो हैं मुझे नहीं मालूम, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में पहले कहा था जी जी कि वो मुस्लिम लीग के लोग हैं या जी वालिद साहब के कारखाने में काम करते थे। जी जी। वो कहानी है। अच्छा जी। तो चलो, बहुत अच्छा लगा ये सब बात सुन के तौसीफ जी। जिस तरह से आपने अपने जो बचपन के विषय में बतलाया, अपने परिवार के विषय में बतलाया है, और आपका जो जुनून था, अभी आपने कहा है कि भाई यूरोप में मुझे पढ़ना ही, हम्म। तो आप जरूर उसमें आगे बढ़ें। देखें और आप यूरोप गए भी, आप उसके विषय में बताइए तौसीफ देखें जी। देखें, जाना एक दूसरी बात है, हासिल करना दूसरी चीज है। हमारे यहाँ नाना कहते थे कि हज पे आप जा सकते हो, लेकिन अगर से आपके हज कबूल हो जाए वो दूसरी बात है। जी जी तो खैर इसी तरीके से मैं, हमारे खानदान में ये होता था जी कि जब बच्चा 21-22-23 साल का होता था तो फौरन शादी करता था। ये तरीके थे हमारे खानदान के, हमेशा से रहे। जी। तो मैं समझता हूँ कि मैं पहला बच्चा था अपने वालिदैन का कि दोनों इस बात पे एग्री करेंगे कि ये बच्चा कुछ डिफरेंट है। अच्छा तो उनका कहना था क्या करोगे, तो मैंने कहा वहां जाके, उस जमाने कहा जाता था तौसीफ खान, या एडवर्टाइजमेंट बाकायदा लोग अखबारों जी में लिखते थे कि जी। आला तालीम के लिए लंदन जा रहे हैं, इस तरह से लिखा जाता अच्छा, था। न्यूज में आता था? न्यूज में, अच्छा, न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर में आता था? अच्छा। तो वो छपी भी है, तस्वीर मेरे पास इस वक्त जी नहीं है। जी तो जी खैर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मेरी बात उन्होंने मान ली। जी। तो मैं लंदन आया था 68 में, जो आपने, 68 हाँ, एज ए स्टूडेंट ऐसा पढ़ने आप पढ़ने 68 के में लिए। गए? बिल्कुल, वो वीजा जो था, जरूरत तो नहीं थी उस जमाने में, जी लेकिन मेरे वालिद साहब चाहते थे कि प्रॉपर तरीके से जाएं, तो उसको वीजे की अप्लाई किया, उन्होंने वीजा दे दिया। तो उस जमाने में कुछ खास लोगों की प्रिविलेज होती थी, सही जी बात तो ये है। जी तो हम लोग चले, मैं चला गया। तो वहां पे कुछ और मालूम करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं बताए, पूछे सवाल पूछे। जी। तो जब आप पहली बार हाँ, हवाई जहाज में तो गए होंगे, अरे हाँ, तो पहली बार कोई व्यक्ति में, मेरा भी यही अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि पहली बार कहीं जाते हैं अपने घर से दूर, एक उसमें एक अलग, पहला तो डर होता है, और फिर एक एक जोश भी होता है, कि एक जुनून होता है कि मैं जाकर वहां पर या करूंगा, क्या पढ़ूंगा ही। करूंगा।
तो जब आप पहली बार हवाई जहाज में जब ट्रेवल सफर किए, आप काफी दूर का सफर है, जब आप लंदन के लिए निकल गए, देखें आपका क्या उसमें ये बताइए। पहली मर्तबा था। जी मैं जहाजों को देखता था, उड़ते हुए जहाज जी जी हमेशा देखता था, जी जी क्योंकि हमारी छत पे मैं सोता था जी जी नाना जी के साथ, तो वहां जी से मैं जहाज, पहले तो जहाज ही घंटों में एक निकलता था उस जमाने में। जी जी। तो उसमें जो बैठा तो उस वक्त था वो सुपर कॉन्स्टलेशन था, 4 पंखों का जहाज था वो। अच्छा। तो उसकी वाइब्रेशन इतनी थी कि जब वो कराची से उड़ा जी। तो 1 घंटे के बाद मैं सो गया। तो वो अच्छा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी। जी जी। तो मैं, जो मेरे कजन थे, वो पायलट होते थे उसमें। अच्छा। तो उन्होंने एयर होस्टेस से बोला ये बच्चा मेरा जा रहा है भंजा, इसका ख्याल रखना जरा। तो वो लोग हमेशा वो आके देखती थी। तो मैंने कहा अब आप बात नहीं कीजिए, बहुत वाइब्रेशन हो रही है, मैं सोना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। ठीक है सो जाओ, तो सो गए। तो फिर वहां से इजिप्ट में उतरे, इजिप्ट से फिर बैरूत में उतरे, तो बैरूत में ओवरनाइट हुई। जी। तो पहली मरतबा मैंने देखा है होटल में लोग जो है नहा रहे थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कराची में उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, या ये कि मेरी अप्रोच नहीं थी। ओके। तो, अच्छा अच्छा। तो मैंने देखा कि हमारे आदमी और औरतें नहा रहे हैं, तो बड़ा अजीब समा था। उसके बाद फिर वहां से उड़े तो पेरिस। तो पेरिस में खाने के लिए उन्होंने बताया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या खाऊं, तो मैं एयर होस्टेस आ गई के लिए आप ये ले लीजिए, उस प्याज का प्याज का सूप। अच्छा। वो प्याज का सूप खाया, तो वो मैं आज भी बनाता हूँ, इतना अच्छा। पसंद है। और फिर 1 घंटे के बाद फिर मैं लंदन में था। तो लंदन में जिस इंसान को लेके आना था, जो इंसान मेरे पास आना चाह रहा था एयरपोर्ट पे, आपको पिक करने के लिए। वो नहीं आया। अच्छा। और ये वजह थे, क्योंकि पहले तो ये था कि जब हम लोग जहाज से उतरते थे ना, जी। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर आपको चलना पड़ता था, अच्छा। बहुत दूर तक चलना पड़ता। और इतनी सर्दी मेरे लिए थी। ठंड, हाँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मेरे तो पैर सुन हो रहे हैं, तो आप बताइए क्या करें कि वहां भाग के जाओ। फिर मैं भागा गया। तो वहाँ एयरपोर्ट की जो कंपाउंड था, तो उसमें थोड़ी सी गर्मी थी, तो वहां जी। बैठ गया मैं। उसके बाद ये पूरे लोग आए, इमिग्रेशन क्लियर हुआ, मैं बाहर आके बैठ गया कमरे में, मुझे मालूम था कि वो आएंगे। अब मुझे याद नहीं है वीकडेज था या वीकेंड था, तो वो आ ही नहीं रहे। उनकी तस्वीर मैंने देख ली थी कराची में, आप आने से जानते थे पहले। कि कौन आने वाला कौन है। वाले नहीं जी आए। जी। तो 2-3 घंटे के बाद फिर मैं एक अंग्रेज शख्सियत में मौजूद थी, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जनाब, मैंने कोशिश की अंग्रेजी बोलने की, तो वो अंग्रेजी नहीं समझ पाए मेरी। अच्छा, ये भी एक समस्या है। हम लोगों को दूसरी अंग्रेजी पढ़ाई गई थी। जी जी तो जी। फिर मैंने लिख के बताया, मैंने आई वांट टू फोन दिस नंबर, कैन यू या। हेल्प मी। जी। तब उसने देखा कि लाओ, तो वो लेके गया, टेलीफोन बताया कि डायल करो नंबर को। जब डायल को आने लगे और कोई उठा ले तो फिर ये उस जमाने में 8 पेंस होता था, 2 पेनी, हाँ, वो पैसा डालते थे। पैसा डाल दे अच्छा। तो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं जी। कोशिश कर, वो दे के चले गए वहां से। तो मैं करता रहा, वो हजरत जवाब ही नहीं दे रहा, फोन उठा ही नहीं रहा है कोई। उठा ही नहीं। अच्छा। तो कहानी खत्म हुई यहाँ पे कि मैं बैठा हुआ था, एकदम पुलिस वाले आ गए। अब मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने लिखा, प्लीज टेल मी व्हाट यू आर टॉकिंग। देन ही सेड, व्हाई यू सिटिंग हियर। तो मैंने कहा कि लुक, आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड somebody was supposed to come to pick me up, तो टर्न अप नहीं हुए। So what do you want then? He said. I said, look, maybe he comes after an hour or so. He said, no, airport is closing 10 o'clock. ओ, वो भी एक समस्या है। Oh God. Oh, then I said, all right, so can you please organize for me to stay? जैसे ही मैंने ये लिखा, उन्होंने मेरे दोनों बैग उठाए, गाड़ी में डाला, अब ब्लू लाइट पे लेके गाड़ी शुरू कर दी चलानी। मेरा दिल जो था दहल रहा। कि अब क्या होगा। अब क्या होगा, क्या क्या मैंने कहाँ जो जा भी रहे किया। हैं आप जा भी कहाँ रहे हैं। क्योंकि आप आया था वहां से ना, मार्शल के जमाने से पाकिस्तान में। तो वहाँ पाकिस्तान में पुलिस ने लॉ ऑर्डर बहुत अच्छी तरीके से जी रखा जी। था, तो उससे आदमी घबराते थे, डरते थे। तो मैं इस चक्कर में, मैंने कहा अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया। फिर मैंने खुद ही कहा कि तौसीफ खान, तुम ही तो लंदन आना चाह रहे थे, आपको डर रहा हूँ। तो अब जो देखा तो वो हीथ्रो अंडरग्राउंड का स्टेशन। जी। फिर मेरे समझ में आया, क्योंकि मैं देख के आया था, तो वो एयरपोर्ट से काफी फासले पे था। तो उन्होंने ट्रेन रुकवा दी उस वक्त मेरे लिए। वो लास्ट ट्रेन थी जो लंदन जा रही थी। अच्छा। तो तो आपको क्या पता था कि आपको जाना कहाँ है, मुझे डेस्टिनेशन। नहीं मालूम था। मैंने ये कहा कि प्लीज
recognize where I should stay. ओह अच्छा, अब लंदन की तैयारी हो रही है आपके, आपको मुझे तो एयरपोर्ट से? मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था। अच्छा 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 तो वो लोग जो थे वो लेके आए, तो वहां से आधा घंटा या 40 मिनट लगे जी। तो मैं हर स्टेशन पे पूछता, उन्होंने स्टेशन मास्टर, वो गार्ड था, उससे कहा कुछ अंग्रेजी में, मैं नहीं समझ पाया। तो वो गार्ड जो था, मैं हमेशा सोचता था कि साला भूल ना जाए मुझे। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे यूं करके बोलता था, तो वो इतना नर्वस हुआ, सिट सिट। जी। तो मैं बैठ गया। तो करीब 40 मिनट या 50 मिनट के बाद उसने ये किया, मैं बाहर गया, उसने मेरे दोनों बैग बाहर रखे, स्टेशन मास्टर को दिया। स्टेशन मास्टर जो था वो स्टेशन को क्लोज करने के लिए, एंड करने के लिए, बुक कीपिंग के बाद जाना चाह रहा था। कहना सिट डाउन। तो मैं फिर बैठ गया। तो फिर वो मुझे बाहर लेके गया, स्टेशन लॉक किया, उसके सामने मैंने देखा इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल। अच्छा, दैट्स द ट्रू स्टोरी। वाह। एंड दैट्स वहां पे आप जाके जिंदगी ठहरे? शुरू हुई, वहां से जिंदगी शुरू हुई। तो वहां पे आप जाके ठहर गए एक रात के लिए शायद? एक रात के लिए मैंने 3 महीने के लिए बुक कर दिया, क्योंकि उस जमाने में 2 पाउंड होते थे हफ्ते के स्टूडेंट के लिए। अच्छा। तो मेरे वाले साहब ने रीजनेबल पैसे दिए थे। जी जी तो जी। मैंने कहा इसको पहले 3 महीने के लिए बुक कर दूं। वो जो बुजुर्ग था वो ले नहीं रहा था, तो मैंने कहा प्लीज आई वांट टू स्टे हियर 3 मंथ एंड लर्न फ्रॉम यू। अच्छा, उसने पढ़ा, ऑल राइट। तो उसने फिर 3 महीने के लिए, तो इस तरह से मेरी जिंदगी लंदन। क्या क्या बात है तौसीफ जी, आपका जो कहानी मैं सुन रहा हूँ, ये तो क्या मैं कहूँ इसके विषय में, ये तो आपका जो कहानी है तो बहुत अचंभा कहानी, क्योंकि आपको जो लेने वाला था वो ही नहीं आया ना। तो ये तो हर चीज तुम बस ये यकीन करें कि आप यकीन कर लें कि हर चीज जो थी वो नई थी। आज की दुनिया नहीं है, जैसे आप मैकडोनल्ड देखें, KFC देखें, ये वो दुनिया ही नहीं थी। और अब आजकल तो कुछ होता है तो गूगल कर लेते हैं ना, गूगल कर ले, पता लगा लेते हैं क्या है। फौरन आप देख लें, उसको देख लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो दुनिया जो थी वो इतनी अजीब थी कि मुझे उस जमाने में हर इंग्लिश इंसान जो था एक ही नजर आता था मुझे। हाँ, एक ही तरह दिख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल एक सही। तरह से नजर जी आते। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी मैं बात कर रहा हूँ 50-55 साल की। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो वहां पे मेरी जो गिजा थी, क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो वहां पे हमेशा बताया जाता था ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये जी नहीं जी करना। जी। तो उसमें क्या होता था कि मुझे हिम्मत नहीं होती थी। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 4-5 दिन तक मैं केला और दूध पीता था। अच्छा। केला और दूध, ये मेरी गिज़ा थी। बाद में मुझे पता चला कि बलगेव स्क्वायर में इंडियन हाई कमीशन था जी और नाइट्स ब्रिज में पाकिस्तान हाई कमीशन था। जी। तो फिर वहां मैं गया, ताल्लुकात पैदा किए। तो लंच जो था मेरा होता था इंडियन एम्बेसी में, और डिनर जो था मैं वहां जाके पाकिस्तान एम्बेसी में करता था। अच्छा। तो उस जमाने में इंडियन एम्बेसी जो थी वो 40 सेंट में वेजिटेरियन फुल सर्व करती थी, जो खाओ आप खा सकते हो। और पाकिस्तानी जो थे वो 50 सेंट लेते थे। हाँ, तो इस तरह से जिंदगी गुजारी। उसके बाद फिर मुझे इसी आदमी ने मदद की जो काउंटर करता था इंटरनेशनल हॉस्टल। मैंने कहा देखो, अच्छा। जो मैं पैसे लेके आया हूँ, वो जो मैं देखा 3-4-5 दिन में जो खर्च हुए, तो उस हिसाब से मैंने हिसाब लगाया कि इसमें तो आप पढ़ ही नहीं सकते। जो वाले साहब ने पैसे दिए थे, बड़े पैसे दिए थे, तो मैंने फिर, मेरा ख्याल है कि सब वापस कर दिए अपने। मैं हबीब बैंक होता था पाकिस्तान का, तो वहाँ जी। पे गया, मैंने कहा इस नंबर पे आप भेज दीजिए। तो मैंने कहा कि जिंदगी जो है, तुम खुद आए थे, अब खड़े हो अपने पैरों, क्योंकि तालीम तुम हासिल नहीं कर सकते। वही उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा, जी। कहना देखो तुम्हारी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो पहले अंग्रेजी सीखो और उसके बाद। अच्छा। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ टू गेट द वर्क। तो वो आदमी कहने लगा कि यू गो इन एनी रेस्टोरेंट, यू से यू वांट वर्क। तो मैंने कहा आप कहिए कहिए। 4-5 जब सुना तो वो उसके एक्शन मैंने याद कर लिए। तो पहले तो डर लगता था, क्योंकि हम लोगों का जो तहजीब है, जो मैं अभी महसूस करता हूँ जी। कि हम लोग जो हैं वो वो इंसानियत को डिवाइड करते हैं। इंसान का रुतबा जो है उसके स्टेटस से देते हैं, इंसानियत के हिसाब से नहीं देते। तो ये मेरी कमजोरी थी। तो मैं होटल में गया, तो अब हिम्मत नहीं पड़ ली जाने की बात करूं कि जी मुझे काम जॉब दो। जी जी।
जॉब क्या होगा, वो ये सफाई करो, ये हाँ। करो, उसमें घूमता रहा। फिर एक दफा कहा, ख्याल आया कि तुम खुद ही आए थे, खड़े होकर। तो इस आवाज ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं गया, आई वांट जॉब। वो मैनेजर मुझे अंदर ले गया, मैं सूट पहना हुआ था अपना, बड़ा बढ़िया वाला सूट पाकिस्तान का। अच्छा। तो वो ले गया मुझे किचन में, कहना स्टार्ट नाउ। शुरू कर दिया काम मैंने। और फिर वो आया करीब, मुझे मालूम नहीं कितने बजे, मैं करता रहा, सफाई करता रहा, उसने बताया कैसे करना है। जी जी तो जी। वो करता रहा। तो उसके बाद वो आया स्टेक लेके, तो मैंने कहा नो नो नो। अच्छा। वो एकदम अब ख्याल आ गया माँ बाप का कि कि उन्होंने कहा हाँ, था। क्या क्या खाना है क्या नहीं है। तो फिर वो समझ गया वो आदमी। तो जी। फिर वो था कि केला लेके आया और एक एप्पल लेके आया, तो वो मैंने खा लिया। अच्छा। और फिर इस तरह टाइम गुजर गया। फिर वो शाम में कुछ लेके आया, तो वो मैंने फिर खा लिया। अब वो आया रात में, तो मुझे 9 पाउंड दे रहा था, तो इंग्लिश 9 पाउंड। अच्छा, अब मैं हैरान और उस परेशान। समय के क्या बहुत पैसा होते थे? पाकिस्तान में मेरे ख्याल है, अगर से मैं सही बता सकूं, तो 1 महीने की एक पुलिस की या प्राइवेट टीचर की, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल की टीचर की 6 या 7 पाउंड मंथ होती थी तब। ओह माय गॉड, तो बहुत पैसा था ये। बहुत ज्यादा था। तो मैंने कहा इसने कोई गलती कर दी है। अच्छा। अब मैं कह नहीं पाया कि तुमने गलती तो नहीं की है, कि अब तो इतना मैंने देर उसको इतना कन्वर्ट देर। पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया। जी जी। तो आपको समझ में है कि ये पैसा तो बहुत है। ये इसने कोई गलती कर दी है, क्योंकि हमारे अच्छा, यहाँ इतना पैसा कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है। जी जी जी। उसने एक और पाउंड रखा, फिर कहता है टैक्सी टैक्सी कम टुमारो। अच्छा। दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। वाह, क्या बात है। मैं हंसता हुआ वापस आया और जी जी। बड़े आराम से सोया। फिर 11 बजे फिर पहुंच गया। आप, मैं आपका एक अभी जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आपका बात से मुझे यही लग रहा है कि आपका जो जुनून था, आपका जो, जिसको हम बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि तो सिर्फ आप यहाँ पर आए हो अपने पैरों पर खड़ा हो। आप हमेशा ये बात अभी तक हम बोलते, आप बोलते रहे हैं। और बहुत इसके लिए आप इतने यंग थे, लेकिन आपका जो एक चाह था, आपको कुछ करना था। इस पर अगर आपके पास कोई शायरी होगा तो आप हमको आगे चल के प्रोग्राम में जरूर सुनाना अब चाहिए। सुनाएंगे जो हो सके, याद आएगा, क्योंकि जी ये मूड की बात होती है। लेकिन जी। हकीकत ये है कि मैंने अकाउंटेंसी शुरू की थी। जी जी। तो उसका इंटरमीडिएट मैंने पास किया। और आप ये लंदन की बात कर रहे हैं लंदन ना? की बात कर जी रहा हूँ। जी जी। तो पार्ट 1 में नहीं कर पाया, 2 दफा फेल हुआ। तो मेरी तरीका ये है कि अगर मैं फेल हो जाऊं 2 दफा, तो फिर मैं अच्छा। उस चीज को छोड़ देता हूं। तो फिर मैंने महसूस किया कि जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट है इस वक्त, मैं अखबार में पढ़ता था, तो कि ये जो है इस वक्त फ्यूचर है। ठीक है, बिल्कुल। तो उस पर फिर मैं फ्रैंकफर्ट गया। उस वक्त तक मैंने पैसे भी जमा कर लिए थे अपनी तालीम के लिए। और फिर मेरी बीवी ने भी काफी मदद की, उस वक्त मैं मिल चुका था इससे। जी जी तो वहां पे मैंने जाके इसका डिप्लोमा किया फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। जी। और जैसे ही क्वालिफाई किया, तो हनोवर यूनिवर्सिटी में मुझे जॉब मिल गई। क्या बात है। तो क्या वो बात। वहां से जिंदगी शुरू की मैंने। क्या। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी जो थी वो इस बात की थी कि उस जमाने में कंपाइलर जो होता था वो अंग्रेजी में होता था। अच्छा। उस बिना पे मुझे अपॉइंट किया गया था कि ये जो है, क्योंकि ऐसा है कि जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो जी उसमें गलतियां आती हैं। जी जी जी। तो उस गलतियों को समझने के लिए आपको पहले तो जबान समझनी है, वो अंग्रेजी थी। तो वो मुझे मिला। तो उसमें ये था कि 40% मेरा टाइम जो था वो पढ़ाई में लगता था, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, माफ जी जी। कीजिएगा, बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स को। और 60% जो था वो मैं, जो डेवलपमेंट हो रही थी, जो जो फेडरल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया था उस प्रोग्राम को जी। टिल 1998 तक, अच्छा। शिप बिल्डिंग के लिए और हम्म। स्पेशल हल बनाने के लिए जहाज के, कि जो जी जी। तरीके से चल सके और कम कंज्यूमर और पैसे हों, या। तमाम चीजें थी। तो उसमें उनके साथ पे मैं प्रोग्रामिंग करता था। अच्छा। तो मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया था वो ये था कि पढ़ाना था। अच्छा। तो उस जमाने में 2 लैंग्वेजेस होती थी कंप्यूटर की। एक होती थी हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती थी मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता था कि बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप, जैसे जी गो टू, जी जी। इफ दिस थिंग इज नॉट राइट, गो टू दैट, तो इस किस्म की अंग्रेजी होती थी। एंड द प्रोग्राम एंड यू राइट। तो उस जमाने में था, फोर्ट्रान में था। जी जी। तो फोर्ट्रान में पढ़ाया। तो दैट इज द अच्छा। हाईएस्ट हैप्पीनेस टाइम ऑफ माय लाइफ। क्योंकि आपका जो करियर था वो बन चुका था,
बन चुका आपका था। काम भी चल पड़ा था बिल्कुल, और शायद आप कह रहे हैं कि आपका विवाह भी हो गया, आपका शादी भी हो गया था। शादी भी हो गई। हाँ, तो खैर एंड रिजल्ट ये था कि जो प्रोग्राम चलना था 1998 तक फेडरल गवर्नमेंट ने जी, जी। फंडिंग की थी, जी, हमारे प्रोफेसर साहब ने उसको 75 और 76 में कंप्लीट कर दिया। अच्छा। तो वहां से फिर दूसरे डिपार्टमेंट में मेरा ट्रांसफर हो गया 2-3 साल के लिए, वहां पे भी यही हुआ। तो फिर वहां से फिर मैं इंडस्ट्री में आ गया। तो इंडस्ट्री से मैं रिटायर नहीं हुआ, लेकिन ये कि उनका भी यही था कि जब 82-83 में जी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ी वर्ल्ड की, जी, जी। तो जो बड़ी कंपनियां थी उन्होंने लोगों को छुट्टी कर दी कि निकालना जाइए शुरू कर जाइए दिया। जाइए। तो हाँ। वो प्रॉब्लम थी जिसपे मेरी जिंदगी जो थी, बच्चे हो चुके थे 2, हुँ, और अभी अब समझ लो क्या जिम्मेदारी होगी, क्या एहसास ख्याल होगा बिल्कुल। कि इनको कैसे बड़ा किया जाए। अब तो तुम्हारा काम जॉब भी खत्म नहीं हो गया, रहेगा, काम नहीं रहा, काम नहीं तो रहेगा, इस क्या चीजों का करेंगे? अगर आप गौर करें जी, तो। लेकिन ये मेरी नादादगी है, मैं आज अपने सब लोगों को कहना चाहता हूँ दिल जी, से जी। कि याद रखें कि एक दरवाजा बंद होता है तो 10 खुलते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो बात सही है और लेकिन ये आत्मविश्वास की भी बात है। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। अच्छा। और यही कहानी है कि मुझे मालूम होना चाहिए था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। अब आप समझ लीजिए मैं बोल रहा हूँ जी, जी, बिल्कुल। अब क्या है कि उसके बाद बीवी बैठी हुई थी, कल रात शाम में कल ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तो मेरी पोजीशन उस वक्त ये हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि देखो जर्मनी और यूरोप इज ऑन द पीक, उनके पास 1 इंच जगह नहीं है कि कोई नए ख्यालात आ सके, इतना एडवांस कल्चर है। चाहे एडवांस हो चुका था सब। हो चुका है, बिल्कुल। वो उनकी उनकी फ्रीडम जो है, उनकी जो सालों से है, जी, सदियों से है। जी। जर्मनी में एक कदम नहीं था अगर से आप चाहो कि जैसे आप चाहो टैक्सी चलाओ, वहां आप नहीं कर सकते। आपको 1.5-2 साल का कोर्स करना पड़ेगा टैक्सी चलाने के लिए। सो इज इन इंग्लैंड। अच्छा, और अगर से आप सफाई करना चाहते हो तो पहले कॉमर्स के स्कूल पास करो, तो सफाई करनी है आपको। बताओ, इस किस्म के वहां के रवाज था। अच्छा। और वो ऐसे नहीं 1-2 महीने के लिए, यहाँ तो बड़े लंबे होते थे। तो वो उससे मैं बड़ा डिसहेर्टेड होता, क्योंकि मुझे याद है मेरे प्रोफेसर ने जब सुना कि मैं, क्योंकि मेरे दोस्त बन चुके थे, जी, जी, जी। तो जब उन्होंने सुना कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्याल करते हैं, तो उन्होंने कहा दा इस निश्ता कि वहां कुछ नहीं है, अच्छा, काइन इलेक्ट्रॉनिक, काइन कंप्यूटर इन क्वींसलैंड। इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई कंप्यूटर नहीं है क्वींसलैंड में, क्योंकि वो आते रहते थे यहाँ पे अच्छा, उस उतना बैकवर्ड था उस समय? उस जमाने में। तो कॉमनवेल्थ बैंक जो थी 86 में हाथ से लेजर दिखती थी। अच्छा, आप समझ 86? 86 की बात कर, कंप्यूटर नहीं था उस समय यहाँ? था कंप्यूटर, लेकिन वो चलता ही नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत थी। अच्छा। तो आपको उसके सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कंप्यूटर काम करता है। तो खैर एनीवे, ये डिस्कशन अच्छा। पॉइंट नहीं है। जी, तो जी। मैंने उनसे कहा, प्रोफेसर से, मैंने कहा जाइन मुस इश्वेडे टिमाटन फ्लांसन। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने प्रोफेसर कहा, मैंने थैंक यू वेरी मच, आप जो बोल रहे हो, लेकिन अगर हैज टू बी आई विल ग्रो द टमाटो, बट इन जर्मनी आई कैन नॉट, बिकॉज़ देन आई नीड दिस सर्टिफिकेट टू ग्रो द टमाटो, यू नो। जी। दैट्स हाउ इट केम। तो इसलिए वहां से आपने डिसाइड किया अपने परिवार के साथ आप ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड। बिल्कुल। और कोई रीजन था ब्रिस्बेन, सिडनी क्यों वो नहीं? हमारी बीवी को पसंद था, उन्होंने ये देखा, अच्छा। इन्होंने देखा कहने लगे कि वो जो वहाँ पे है, एक तो ये कि ये टूरिस्टिक प्लेस है। जी, तो जी। टूरिस्टिक प्लेस के जो लोग होते हैं हमेशा फ्रेंडली होते हैं। अगर आप इटली जाएं या आप स्पेन अच्छा, जाएं या समझ ग्रीक गया मैं। जाएं, जी, बात तो सही है। वहाँ सब फ्रेंडली और काइंड लोग होते हैं। उनको मालूम है कि उनका धंधा इन्हीं से चल रहा है। जी। तो एक नंबर वो चीज थी। दूसरी थी क्लाइमेट, यहाँ की बड़ी अच्छी है। क्लाइमेट तो बढ़िया आप है, पूरे बेस्ट। उसको पूरे ऑस्ट्रेलिया को मिला लो, वो तो सबका तो जो वही। क्वींसलैंड की क्लाइमेट है वो जी, आपको कहेंगे, वही मेरा भी तो वही रीजन था यहाँ। है ना। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये इस तरह से तो हमने यहाँ किया। से आपका यहाँ तक का सफर हुआ जी। और जब यहाँ पर, तो लगभग जब आप यहाँ पर आए, ब्रिस्बेन आए, तो उस समय बच्चों का क्या, कितनी उम्र के बच्चे थे आपके? ये बड़ी अच्छी कहानी है। ये आपने जो सवाल किया तो बहुत अच्छा है। वो ये है कि मेरा बड़ा वाला बच्चा जो था 10 साल का था, 10 साल। और अच्छा। छोटा वाला जो था वो 6 साल का था। जी। तो क्योंकि हम लोग जर्मनी में थे, तो मैं अंग्रेजी में बात करता था, वो जर्मन में जवाब देता था। हम हाँ, लोग यूज्ड टू हो गए, बच्चे सब, हाँ, जहाँ क्योंकि के। पैदा। हाँ। हाँ। और आरिफ जो था छोटा वाला, जी, उसकी उसकी उसको किंडरगार्टन में जाता था। तो हुआ ये कि आरिफ फ्री जब आया तो यहाँ पे ग्रेड 5 में आया, जी। बड़ा वाला बेटा। तो वो
स्कूल आने के बाद रोता था, क्योंकि वो समझता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर बोल नहीं पाता था क्योंकि उनका जो लैंग्वेज का डिफरेंट बिग डिफरेंस है ना। अब जैसे हम घर पे अंग्रेजी बोलते थे, बिल्कुल। क्योंकि मेरी बीवी जो है वो सेक्रेटरी जर्मन एम्बेसडर रही है। जी तो जी उसके बाद हमने शादी कर लिया, तुम आ जाओ, मैंने जी कहा आपका काम नहीं करना है, तुम्हें एम्बेसी की जी यहाँ पे जर्मनी आओ। तो हम लोग सेटल हो गए, 17 साल रहे। जी तो उस बच्चे को हम लोग अंग्रेजी में हमेशा बात करते थे। तो हमारा जो बड़ा बेटा था अंग्रेजी 100% समझता था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, अच्छा बोलता था जर्मन। तो खैर मेरा ख्याल है मेरी बीवी बैठ गई बेचारी इसके साथ, और हमेशा अंग्रेजी पढ़ना शाम में। तो वो बच्चा इस वक्त जो है उसने हाईएस्ट अचीवमेंट किए जी। माशाल्लाह। वो डेंटिस्ट है और पढ़ाता है डेंटिस्ट को, कंटिन्यूस एजुकेशन करता सोचने है, वाली साल बात में है 5 मरतबा। कहाँ एक समय था कि वो इंग्लिश नहीं हाँ, बोल पाता था अच्छा से, लेकिन आज देखिए वो कहाँ पर पहुंच हाँ। गया। और तो छोटा वाले जो था उसकी जी प्रॉब्लम ये थी कि वो बड़ा खुश था, क्योंकि उसने वहां पे जर्मनी में बोला कि हमारे पास बच्चे आते थे, ये लेके जी आता था। जब हमारी आदत है कि हम लोग खुश जी होते हैं जब लोग आते हैं, तो हम जी तो ये जी समझते हैं कि जो भी घर पे आता है वो इंसान नहीं होता, वो भगवान होता भगवान के है। ये बराबर हमारा होता हमारा ख्याल है। है, हमारा बिल्कुल ख्याल है, बिल्कुल। हमारा विश्वास है ये। ये हमारा संस्कृति हमारा कल्चर है ना। तो जी तो वो उस पे वो बच्चा जो था बच्चों को लेके आता था। तो हम लोग जब यहाँ आए 6 बजे जी सुबह एयरपोर्ट पे, जी तो एक आदमी खड़ा हुआ, लिखा है मिस्टर एंड मिसिस खान फ्रॉम हनोवर। अच्छा आई से माय गॉड, आई आस्क्ड माय वाइफ कि भाई इतने पॉपुलर तो हम नहीं जी ये चक्कर है। वो कहने नहीं मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता है इसने कोई गलती की या कोई और भी मिस्टर खान होंगे। जी जी तो मैंने ये चल के मालूम कर लेते हैं, क्योंकि होटल हमने बुक कर ली थी यहाँ जी पे मोटल एनएली में। जी तो वो खड़ा है, वो पीछे पड़ गया, नहीं आप हमारे साथ चलेंगे। अरे अच्छा मैंने कहा कौन हो भाई? तो फिर उसने बताया कि मेरा भाई जो है उसकी बेटी जो है आपके बेटे के साथ किंडरगार्टन में करती थी, जाती थी लागन में। तो ओ, उन्होंने लिखा है कि तुम लेके आना है। अच्छा हाँ, मुझे उन्होंने बताया नहीं हम लोगों को। तो क्या बात पहले है 3 हफ्ते या 2 हफ्ते पूरी तरह याद नहीं है उनके पास ठहरे, तो वहां से उनसे बहुत पता चला कि क्या यहाँ पर है कैसे किस है। तरह होता है, क्या होता है। तो जी वो मैं कभी नहीं भूल सकता जिंदगी हाँ, में। और वो बहुत भारी सहारा होता है तो शिव जी, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत नए बड़ा। जगह पर सेटल होना कोई दिल्लगी की बात नहीं होती है ना। यही मेरे वालिद साहब का था, ये बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान जी आए थे ना। जी हाँ ना आप बोल रहे थे जी ये आपके कन्वर्सेशन से पहले मैंने कहा था कि जी तो मेरा दिल दहल जाता था। मैंने जी कहा देखो मेरे वालिद के यहाँ तो खैर सिविलाइजेशन अच्छी है, हाँ हर चीज सब चीज इंफॉर्मेशन की है, आप सुविधा जाओ है इधर। हाँ, हमारे यहाँ उस वक्त कहाँ थी, लोग कुछ जा नहीं चुके थे, हमारे बहन भाई जो थे हिंदुस्तान चले गए, हिंदुस्तान के बहन भाई जो थे पाकिस्तान आ गए। तो दुकानें बंद, बाजार बंद, खेत बंद। करें क्या। अब क्या करना था है? क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकता कि मेरे घर पे हमेशा कुछ लोग आते थे, किसी के पास नमक नहीं होता था, किसी को शक्कर नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर वाले क्रम से मेरे वाले साहब थे बेटर ऑफ, जी कि जी उनके पॉलिटिकल कनेक्शन या क्या थे उन्होंने कभी नहीं बताया। अच्छा वो कभी बात ही नहीं करते थे पाकिस्तान में। तो इस बिना हम्म, पे बहुत सारी चीजें हमें मालूम ही नहीं। जी तो खैर यहाँ आए तो ये लेके चले गए, तो वहां उनके पास ठहरे तो वहां से सब चीजें पता चली वहां किस से तरह पता रहते हो लगा। क्या। तो ये बात है लगभग 98 86 ओ 86 की 86 में आप यहाँ पर आ गए। हाँ और अच्छा यहाँ पर भी मैं आपसे जब बात कर रहा था शुरू शुरू में जब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी आपका तो बहुत ही विशाल कहानी है, आपने बहुत कुछ अभी बतला दिया। और ब्रिस्बेन आने के बाद यहाँ पर भी आपने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं, मैं जानता हूँ, जो आपने मुझे फोटोज काफी दिखलाए हैं और लोगों से जो लेटर्स इत्यादि हैं। और हमारे जो भारतीय जितने जो हमारे इंडियन बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे फिजी से हो, सबके साथ आपने यहाँ पर भी बहुत ऐसे काम किए हैं। तो आप यहाँ के विषय में भी बतलाए, जब आप यहाँ 1986 में आ गए तो जरूर 1-2 साल तो लगा होगा सेटल होने में, फिर काम नहीं इत्यादि। नहीं, जी देखिए ये कमाल की चीज है, जी क्योंकि मैं डायरेक्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं आया था, जी मैं यूरोप से आया था। यूरोप से तो यूरोप के कानून यहाँ पे भी लागू हैं, जी जी और तरीका तो 100% नहीं था उस वक्त जी यूरोपियन, लेकिन ये था। जी तो उससे मुझे मालूम था कि कोई कोई किसी किस्म की परेशानी हमें नहीं होगी। स्कूल में बच्चे दाखिल हो गए, स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई कर दी, लेकिन हमारी बीवी को ये ख्याल था कि हम आएंगे और सन लुइसा में मकान खरीदेंगे। जी शी टोल्ड मी इन 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 जर्मनी, कि यहाँ पर खरीदना है। यहाँ पे खरीदना है।
अच्छा तो मैंने पूछा वाई, उन्होंने कहा कि ये जो है यूनिवर्सिटी के करीब है तो तुम्हें शायद यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगा। अच्छा, बट काफी बदकिस्मती, काफी स्पोर्ट प्लानिंग था ना। हाँ तो देखो उस वक्त से हम इसी मकान में, तो वहाँ पे 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते में उनके पास रहे, प्लैनबैक फैमिली के पास, जर्मन जी फैमिली। जी जी। और उन्होंने बड़ा अच्छे बताया कि उस जमाने में आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को फोन कर लो तो वो गाड़ी लेके आ जाता था। अच्छा तो उस पर तो हमने 2-3 हफ्ते तो खूब घूमे फिरे हम। अच्छा, सब देखे, सब बगल घर किधर है। सेन गेट में गए थे ना, सेन गेट जैसे था ना सेंगेट, जी जी, नॉर्थ। नॉर्थ साइड, जी हाँ, जी जी तो वो लेके वैसे ही फोन करो आ जाते थे फटाक से, इधर दिखा रहा है उधर दिखा रहा है। जी जी तो फिर एक दिन यहाँ पे फोन किया सोल्यूशन में, जी। तो आगे आदमी वो दिखाने लगा, तो पूछा कितना बैलेंस बैलेंस है, हमने कहा भाई इतना है। तो फिर उसने पते दे दिए कि नहीं यहाँ चले जाओ। अच्छा, उस वक्त यहाँ। एरोगेंट प्लेस थी, नहीं नहीं यहाँ ओहो। नहीं। उस वक्त ये लोग जो थे एरोगेंट थे, अब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, कि बस ओह, कहते थे सोल्यूशन इज एरोगेंट प्लेस। अच्छा, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलते। अच्छा, तो यहाँ पे लोग रहते थे, वेल टू डू आदमी थे हाँ, यहाँ पे सब। ये तो बढ़िया समय पे जी। नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए तो हाँ, इंसान आपके लिए एक तो ही है। पता नहीं है। मेरे लिए तो सब एक है। बिल्कुल सही। तो कहानी जो है, कट द स्टोरी शॉर्ट, ये मकान देखा, मैंने जी। बीवी को बोल दिया, मैंने कहा देखो 2 दिन और हैं, उसके बाद फिर मैं खेत खरीद लूंगा। क्योंकि मैं कह के आया था प्रोफेसर से कि टमाटर में पैदा करूँ। अच्छा जी, अच्छा उसका जी। जवानी थी। हाँ, तो बीवी ने फिर इस मकान को तो फिर आप लोगों ने, फिर यहाँ तो सेट ये हो तो काफी दिन की बात है ना, 86 86, सिक्स से आप यहाँ पर 36, हैं, 36 ईयर्स। इन दिस तो प्लेस ये है जो ना। आप देख रहे हो, जो ये, सब सामान जर्मनी का है, यहाँ का कुछ नहीं हमने खरीदा, अच्छा, कोई नहीं सब खरीदा लेकर आए थे वहां से। सब, क्योंकि ऐसा था कोशिश कर रहे थे बेचने की नहीं, जी क्योंकि मैं चाहता था कि बिल्कुल सही नई तरीके से जिंदगी शुरू करें। जी। तो वहाँ लोग नहीं थे खरीदने वाले, क्योंकि उस जमाने में फ्लोरिशिंग थी, लोगों के पास पैसे आ रहे थे, तो उनका अपना हाँ टेस्ट होता था, वो अपने अपनी हाँ, चीजें सब खरीदेंगे, नई चीज चाहते थे। हर चीज चाहते थे। तो फिर ये जी। पुरानी चीजें और सब पाकिस्तान हिंदुस्तान की चीजें जो आपने देखी होंगी यहाँ पे, हाँ है हाँ ना, ये सब। तो, तो वो जो चीजें हैं वो हर एक का टेस्ट नहीं होता। हाँ हाँ, और फिर वो आपके लिए तो सेंटिमेंटल भी है ना, सेंटिमेंटल मेरी वैल्यू है बीवी ना। कहती है मेरे लिए नहीं है, वो कहती है तुम्हारे लिए खरीदा है। मैंने कहा मेरे लिए क्यों खरीदा है? इंडियन चीज और पाकिस्तानी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैंने अच्छा। कहा मुझे याद नहीं है। हम्म, वैसा है कि मेरी जिंदगी हमेशा से रही है कि जो कल हुआ है मुझे आज याद नहीं। अच्छा ये मेरी जिंदगी है। वो तो 50 साल 55 साल पहले की बात कर रही है, मैंने कहा तुम 55 साल पहले की बात कर रही हो, अच्छा। तो बहुत पुरानी हो चुकी है बात। हाँ हाँ। हाँ, तो बहुत। जी उसको कहते हैं मेरे माजी को अंधेरों में दफन रहने दो। जी मेरे माजी को, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना, जी, पूछो। आगे बोलो पूरा। मेरे माजी को अंधेरों जी में दफन रहने दो, जी, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। आप इसको समझा दीजिए हमारे श्रोता के लिए। देखिए ये एक बड़ा अजीम अल्फाज है जिस शायर ने भी कहे हैं। जी जी वो उसको समझने के लिए आपको बड़ी गहराई चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि मेरा मेरा जो पास्ट है वो बड़ा खराब है, ये, लेकिन कोई ऐसी चीजें थी जिसने उसके दिल पे असर किया। जी। तो वो जो है आपको बताने से डरता है कि उसका पास्ट क्या था। क्या था? तो अच्छा, बस ये कहता है मेरे माजी को, मेरे जो पास्ट है उसको रहने उसको दफन रहने दो, रहने दो यहाँ। जमीन पे ही दफन रहने जी 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 दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी जी। नहीं। ये बड़ी गहरी चीज है, ये बहुत बिल्कुल सही। बड़ी गहरी, बहुत हाँ, सीधी चीज है लेकिन बड़ी गहरी चीज। मुझे आज रेडियो पर, जैसे मैंने कहा था कि परमार भाई से जब बात हो रहा था, हाँ तो उसने कहा था कि तौसीफ जी से जरूर बोलना कि और 2-4 शायरी जरूर हमको बोले, तो आपने बहुत सुंदर से कहा है। और ठीक ठीक है तौसीफ जी, हम आगे बढ़ते हैं जी कार्यक्रम में। जी जी और जब ब्रिस्बेन आने के बाद, जब यहाँ पर आप आके सेटल हो गए, और फिर उस समय तो शायद बहुत कम इंडियंस इत्यादि थे यहाँ पर, लेकिन जो भी थे, आपने फिर यहाँ पर काफी काम किया है। और जैसे भी ये पुस्तक हम देख रहे थे, जिसपे जो हमारा इंडो इंडोर्स बिजनेस इंडोज कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन था, और ये जो जो इंडिया के साथ बिजनेस की भी बातचीत, आप उस पे काफी लीड रोल भी प्ले किए देखें हैं। देखिए जैसा मैंने बताया कि जब जी, मुझे तो आप इसके जब विषय में फेल हो बताएं। गया जी अकाउंटेंसी में, जी जी तो मैंने आईटी शुरू कर दिया। जी। जब आईटी में फेल हो गया, फेल तो नहीं हुआ लेकिन ये है कि जॉब नहीं मिली। जब यहाँ आप आते हाँ थे आपको, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्यूटर बहुत कम थे। हाँ, तो ठीक।
तो था यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड में था, लेकिन जी। IBM 360, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा, तो खैर एनीवे, लेकिन यहाँ आया तो क्योंकि मेरी एसोसिएशन जो थी वो, मैं जर्मनी में जी जी यूनिवर्सिटी में था, जी तो इंडियन हाई कमीशन के लोग आए जी 1984 में। जी। वहाँ पे एक सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है, पता नहीं आपको मालूम है, दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन, इसको इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन कहते हैं, इंडस्ट्रियल मैसेज। जी तो हमारा जो शहर था उसमें 500,000 की पॉपुलेशन थी, लेकिन उस वक्त 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन थी, तो 1 मिलियन लोग जो थे उस एग्जीबिशन में आते थे। अच्छा, तो इंडिया जो था वो सिस्टर कंट्री था जर्मनी का, उस जी। इंडस्ट्रियल। नाउ ये समझ लें आप कि वो इंजन्स लेके आते थे, अच्छा रेलवे के इंजन। अच्छा, तो आप समझ लो कितनी बड़ी एग्जीबिशन हुआ। बहुत भारी। तो हाई कमिश्नर जो वो हाई कमिश्नर नहीं, हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ में होते हैं, और एम्बेसडर जो होते हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। तो एम्बेसडर साहब के पास से उनका डिप्टी आया, सरदार साहब, तो वो कहने लगे कि खान साहब आपका नाम सुना है मैंने। तो वो बोन से आए, बोन में होता था कैपिटल, जी कि यहाँ पे देखिए ये एग्जीबिशन हो रही है 3 महीने के बाद, तो हमें होटल चाहिए, मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा हुजूर यहाँ पे ये होटलें जो है सालों से बुक होती हैं, अच्छा, सालों से बुक होती हैं। तो खैर ही नहीं वे, कट द स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था, जी तो बच्चे बहुत सारे पढ़ के निकल चुके थे, तो उनमें से 2-4 थे जो इन्फ्लुएंशियल थे, उनसे मैंने कहा भाई ये कहानी है। तो पता चला कि हमारे जो आ रहे थे 800 आदमी आ रहे थे इंडिया से, 800। तो उसके लिए हैम्बर्ग में एक होटल थी अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें जी। फुल फैसिलिटीज नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा देखो हमें मालूम है अगर से उन लोगों को एतराज नहीं हो तो वो लिख दें, जी क्योंकि वो पब्लिक लाइबिलिटी भी होती है ना, जी जी। हाँ, कोई पैर टूट जाए, किसी का किसी कुछ का हो गोड़ गया टूट था। जाए तो किसी को जी हो जाएगी, तो वो कहना अगर लिख दे तो सब सही है। हमारे भाई कहा, तो हमने उनका ठीक है ऐसी बात। तो वो लोग जो थे फिर हेलीकॉप्टर से वो लेके आते थे हनोवर, अच्छा 1 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट होती है वहां से, तो वो लोग सब आते थे। तो उनका ठीक है। उससे क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आया तो वो जो सरदार जी थे, जनरल जी, साहब, जो जो डिप्टी जो आपको वहां पे एम्बेसडर मिले होते थे। थे, हाँ, जी जी जी। तो वो इतने मुतासिर हुए जब मैंने बताया मैं जा रहा हूँ 86 में, यहाँ तो आ वो रहे घर हैं। पे आते थे। जी। तो उन्होंने फिर यहाँ लिखा एम्बेसी, अच्छा, तो इस तरह से मेरा संबंध हुआ है एम्बेसी से। यहाँ से फिर एम्बेसी साहब का तो हर जुड़ा। एक जो आते थे बाद में वो मेरे साथ मिलना जुलना, उठना बैठना। जी। तो और फिर ये था कि मुझे इसमें खुशी भी होती थी। हाँ हाँ। तो उन लोगों ने फिर मुझे इनकरेज किया। तो ठीक। 1992 में फिर इंडिया ने जी ओपन कर दिए डोर, तो उस पर बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, यहाँ के बिजनेस वालों को भी, वहाँ के भी लोगों को। जी जी जी। तो उसमें फिर मैंने 10-12 साल हाँ, लगाए। वहाँ पे आपने काफी जो लीड रोल प्ले किया आपने, हाँ वो जैसे चेयरमैन थे। अपॉर्चुनिटी थी, वो बस जी। टाइम पास हो गया हम्म। और बाइज्जत जिंदगी गुजार दी। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप जो भी हमारे सबके लिए किए हैं, और फिर आगे चल के जैसे जिस तरह से जो इंडियन कल्चरल एसोसिएशन इत्यादि है, इसमें ये भी बहुत आपने बड़ी, बहुत भारी काम आपने नहीं, किया है। ये मेरा क्रेडिट जो है ना बुजुर्गों को जाता और है। जो ये जैसे पुस्तक मैं सबको श्रोता को दिखला रहा हूँ, ये पुस्तक भी आपने आप ही के द्वारा, और आप उस समय इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। देखें, नहीं जी, प्रेसिडेंट नहीं था चेयर थे सर। मैं कन्वीनर था। जी जी तो जो देखें प्रेसिडेंट जो है, जैसे मैं बताऊं आपको, जी जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जी जी प्रोफेसर एस.डी. सिंह, जी जी। शमीम इसाक, डॉक्टर पटेल एंड डॉक्टर केवल, डॉक्टर केवल, Mr. Uday Singh. So उदय these सिंह, were the pioneer. पायनियर्स। They were जी। pioneers. They came 74, 73, 75, you know. अच्छा तो इन लोगों ने इसकी बुनियाद डाली थी। अच्छा। तो मुझे इसमें खुशी हुई कि मैं भी थोड़ा सा इसको एक हाथ और आगे बढ़ा दिया, 1 इंच और आगे बढ़ा दिया। वरना वेरी फाइन एसोसिएशन, हम लोग मिलते थे, बाकायदगी से अच्छे अच्छे फंक्शन होते थे, बहुत खुशी के साथ लोग मिलते थे। कम थे लोग उस जमाने में। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि मन्ना डे साहब तशरीफ लाए, जी तो डॉक्टर पटेल मेरे पास आए, कहना तशरीफ भाई मन्ना डे आ रहे हैं, क्या करें? जी। $50 का टिकट रखेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से तो $50 कोई नहीं देगा। जी। तो डॉक्टर साहब हंस के कहते नहीं देंगे, बहुत देंगे, बहुत देंगे। वो गुजराती थे। अच्छा जी। तो मन्ना डे साहब तशरीफ लाए, तो फिर मैंने यहाँ पे सिटी हॉल में जी। अरेंजमेंट किया, तो वहाँ पे उन्होंने गाया। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है 100-150 आदमी थे। अच्छा, हाँ, तो उस जमाने में बहुत ज्यादा, कम, बहुत कम थी, कम बहुत थे। कम पॉपुलेशन, 86 जी में बहुत कम थे। जी जी। खैर इतने भी बहुत थे उस जमाने के हिसाब से। और वो भी सब $5 वाले टिकट पे बैठे हुए थे, हमारे हम लोग बैठे हुए थे। तो
उन्होंने मन्ना डे साहब ने कहा कि ना देखें, हम आपको देख ही नहीं सकते, आप कहाँ बैठे हैं, आप सामने आ जाइए आप। अच्छा, कितनी बड़ी शख्सियत मन्ना डे साहब, जिसको मैं बचपन में सुनता जी था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैंने कहा अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान यहाँ बैठा है? तो इस किस्म के जमाने के थे। उस जमाने में देखो, अभी जो है हम लोग जो है बहुत बढ़ गए हैं, और अब जो है हम लोगों के मिलजुल के काम करने का टाइम है। जी बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और हमें एक दूसरे से मिल के काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिस तरह से जैसे अभी अब बात हमसे हो रहा था, आप जब हम जो इंडियन कल्चरल एसोसिएशन इत्यादि की बात हो रही थी, उसमें आपने काफी जो अलग अलग मजहब कह लीजिए, जो अलग अलग घराना दीन एसोसिएशन या थे, उस सबको साथ लेकर सबको मिलाया है। सब आप अगर सब ये देखें, ये आपको आर्काइव में मिलेगी, जी पुलिस लाइन आर्काइव में, और जो सीनियर लोग हैं उनके पास भी मौजूद है ये। जी और उसी बिना पे मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हम, मेरी नहीं, मेरी तमाम टीम की, क्योंकि वहाँ सब जी लोग थे, उदय सिंह साहब जी थे, जी लता पटेल थी हमारी, और प्रोफेसर एस डी सिंह, जी इन लोगों की मौजूदगी से पहली मर्तबा अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो स्टेट ने भी फंडिंग की हमें $5,000 जी उस जमाने में, और ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल। जी, वो बहुत तो बड़ी बात है ना, उस वक्त काफी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उस बात वक्त है। बड़ी बात थी। तो और जैसे मैंने कहा कि उसके हालात मेरे कुछ ठीक नहीं थे, फैमिली हालात, तो मैंने फिर फिर धीरे से आपने आपने अलग हो गया जी 10 साल जी के जी लिए अलग। जी तो जी। ये कहानी। हाँ, और उस समय की भी बात है कि उस समय आपका जो आपने पीटा बीटी के साथ वो भी आपको विजिट किए थे, और हाँ, पीटर बेटी जो है वो हमारी उस जमाने में फैमिली फ्रेंड हो गए थे, जी तो वो यहाँ काफी आते थे। और बिल्कुल इसी तरीके से ये लॉरेंस प्रूवर है, ये भी हमारे घर पे आते हैं, जी वो तो अब भी आते हैं, जो जी जी अपोजिशन के थे, अब तो वो प्रेसिडेंट हो गए उसके उसके नेशनल 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 के। पार्टी के जी हाँ, जी तो ये चलता है। देखें, ऐसा होता है कि दिल से दिल मिलता है, बिल्कुल। और कुछ नहीं। और विचार विचार भी मिलना चाहिए ना। विचार मिलना चाहिए। जी जी विलास पासवान में रेलवे मिनिस्टर थे, जी तो उनके पास मैं जाया करता था, अब तो खैर हाँ, गुजर गए वो दुनिया से। हामिद अंसारी साहब जो मेरे वो भाई की सब तरह यहाँ हैं, पर आए थे ना, उनका सब फोटोज सब भी हमारे हाँ, पास है, हाँ, और अकबर हम श्रोता खलील को साहब दिखाएंगे। तशरीफ लाए थे, जी हैं, तो वो सब चीजें जो है गुजरे लम्हात हैं। जी लेकिन ये लोग आज भी मोहब्बत से मिलते हैं। अगर से मैं हिंदुस्तान बिल्कुल जाता था, जी तो हमेशा जरूर मिलता था उनसे। बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। बस ये कहते हैं, जीवन और क्या है वो ना। तो जिल्ल मंतुशा, वो तो इज्जो मंतुशा। इसका मतलब है कि खुदावंद आलम जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे जिल्लत देता है। बिल्कुल सही, अगर से आप इस पर विश्वास कर लें, बिल्कुल सही, तो ये पत्थर की लकीरें हैं। ये सही बात है। हमें लड़ने झगड़ने से इज्जत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, आपको मोहब्बत के साथ इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन आपको परफॉर्मेंस करनी है, काम करना है, काम करना काम करके दिखलाना है, ये बिल्कुल। अगर कुछ है तो हाँ, बिल्कुल सही। ठीक। और अच्छा, हम और आगे बढ़ते हैं, जी क्योंकि अब हम लगभग काफी जो बातचीत हो चुका है। आप जिस तरह से कम्युनिटी में काम किए हैं, और आपका जो सफर रहा है जीवन का, काफी लंबा रहा है, क्योंकि आप लगभग 4 मुल्क में रह चुके हैं ना, इंडिया से लेकर पाकिस्तान, फिर जर्मनी, यूरोप, फिर यहाँ ब्रिस्बेन। और ये तो एक बहुत विशाल लाइफ, बहुत कम लोग को ऐसा अवसर मिलता है कि इतने जगह पर रहें। तो आउट ऑफ जितने जगह से आप अभी तक होकर आए हैं, सब जगह पर अलग अलग किस्म की ना रहना रहन सहन होता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतने जब 4-5 कंट्रीज को आप जब कंपेयर करते हैं, तो शिव जी, आपको आउट ऑफ एवरीथिंग क्या सबसे अच्छा लगा? आपके जो हैप्पी मोमेंट, जैसे आपने अभी कहा था कि जब आप पहले काम शुरू किए थे लंदन में, आपको लगा था, ऐसा भी जब आप मुल्क में सब घूम रहे हैं, आई मीन जाकर रहे हैं, कहाँ पर आपको सबसे अच्छा लगा? देखें, आपको पहले फिर क्लियर कर दूं बात, ताकि आपको सुनने वाले इस चीज को सुन लें। जी हो सकता है कि वो इत्तेफाक नहीं करें जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जी हकीकत जो ये है कि यूरोप जो है जी वो बड़ा इस्टेब्लिश ममालिक है वहाँ पे, अच्छा बड़े इस्टेब्लिश, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जी उनके कानून जो है लागू हैं, अच्छा उनके उसूल, उनका कल्चर। अब जो देखें कि लंदन में आप जाएंगे, जी तो आपके उनके उसूलों के साथ काम, लंदन वाले दोनों गोरे मुल्क में। जी जर्मनी जाएंगे तो उनका उनका हुक्म जी जी बिल्कुल नाफिज होता है, बिल्कुल ठीक है। जी यहाँ आए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि इंसानियत जो है
वो बहुत अजीब है। यहाँ के लोग जो हैं वो आपको बहुत ही खुशामदीद कहते हैं, आपसे खुश होते हैं आपसे। आप लंदन में जाइए या जर्मनी में जाइए या फ्रांस में जाइए तो 1 या 2% तो आपको कहेंगे बोंजो या गुड मॉर्निंग और गुटेन मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे तो 90% लोग जो है आपको बाग में जो घूम रहे हैं तो वो कहेंगे गुड डे, गुड डे, हेलो किसी। तो देखिए कितनी, और आप जैसे ही उतरेंगे एयरपोर्ट पे कितना अच्छा रिसेप्शन होता है आपका। और क्या आपने, बिल्कुल मुझे आज भी याद है जब मैं उतारा जहाज से तो वो आदमी जो थे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, वो शॉर्ट पहने हुए थे, छोटी सी नेकर, मोजे पड़े चढ़े हुए थे। जी। और उस जमाने में ब्रिस्बेन एयरपोर्ट जो था वो छोटा सा आता था, टिन लगे हुए थे। अच्छा। और नाम जो था बहुत बड़ा था, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा। 86 की बात है। जी। तो वो आके मुझसे कहने लगा कि डिड यू कम टुडे? जी। ओह टुडे? आई गॉट, कहता डिड यू कम टू डाई? वो बोल रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा मैं मरने के लिए थोड़ी है वही। मैंने कहा नो नो आई एम न्यू माइग्रेंट। और इसे यू विल लर्न इंग्लिश, डोंट वरी। अच्छा, तो ये कहानी हकीकत है। तो मतलब मैं समझ गया कि ये मुल्क जो है जी, मैं कहता हूँ कि अगर से आपको कहीं जन्नत है वो ये है। बिल्कुल सही। फिरदौसी जो थे बहुत बड़े शायर थे, तो वो यही कहते थे अगर जन्नत है तो ये है, जन्नत है तो ये है। तो वो कहते थे उसमें जो शराब पी लेते थे। अच्छा। तो लेकिन मैं बगैर पिए बता रहा हूँ। जी जी जी, ये जन्नत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे एक अच्छे मिलने वाले हैं जी। तो वो एक दिन उन रात में मुझे फोन किया जी। तो मुझसे कहने लगे भाई अब मैं हिंदू धर्म पे यकीन करता हूँ। अच्छा। मैंने ये तो बहुत अच्छी बात है। मरे तो मुसलमान क्यों मरे? अच्छा जी। तो हंस के बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई अगले जन्म में अच्छे काम किए तो मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। अच्छा जी। तो इस किस्म की हमारी जिंदगी है, बात करते हैं मोहब्बत से लोगों से, बिल्कुल, और कोई नाराजगी नहीं किसी से, किसी धर्म से नाराजगी नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो कुछ नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और एक दूसरे इंसान का इज्जत करना हमारा कर्तव्य तो होता है ना, फर्ज है हमारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही चीजें हम लेके जाएंगे। बिल्कुल, और कोई चीज नहीं, और क्या लेकर जाने वाले हैं। ठीक है तो शिव जी, बहुत बहुत आनंद आ रहा है आपकी बात से। आपके जो विचार हैं हमको बहुत कुछ नए सुनने को मिल रहा है। और हम अब लगभग आखिरी प्रश्न पर आ चुके हैं। तो इसमें मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आपका सफर तो बहुत सुंदर रहा है, बहुत कुछ आप देखे हैं। जो लोग अभी नए जनरेशन है, लोग आगे आ रहे हैं, मैं भी उसमें में से एक हूँ। बहुत कुछ सीख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं और कुछ सीखूं, आगे बढ़ूं। तो हम सब के लिए आपके क्या संदेश है तौसीफ जी? ये सवाल बड़ा सख्त है। बहुत सख्त है। उसकी वजह मैं बता दूं आपको। उसकी वजह ये है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा जिंदगी से, और जब मैं कुछ नहीं सीखा तो मैं क्या करूं? अच्छा, मैंने जिंदगी से कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक बात सीखी है जो दिल में उस वक्त से थी वो आज भी है जी, कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करो और बुजुर्गों से सीखो। बिल्कुल, वो मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये है कि मेरे 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 हालात जो थे उन्होंने इजाजत नहीं दी जी कि मैं बुजुर्गों से मिलूं, उनसे कुछ और बात करूं, उनसे सीखूं। लेकिन एक बात है वो ये है कि याद रखें, वालिदैन की दुआएं बहुत जरूरी होती हैं। बिल्कुल, वालिदैन की दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, और उससे बहुत सारी इंसान को खुशियां नसीब हो सकती है जी, सुकून दिल हो सकता है जी। और वही तो इंसान के लिए हम सब यही तो चाह रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा होता है। देखें, अब मैं जो कहूँगा वो आप समझ लें, वो ये है कि यूनिवर्स को बनाने से पहले लॉर्ड ने, ये मेरे प्रोफेसर ने बताया जी, तो जर्मन प्रोफेसर ने, तो मैं जर्मन में तो नहीं कहूँगा वरना समझ नहीं आएगी आपको। वो उन्होंने कहा कि जब लॉर्ड यूनिवर्स बना रहा था तो उसने अपने सब एंजल्स को बुला लिया जी, तो देखो ऐसा है, मैं यूनिवर्स बना रहा हूँ, और वहां पे पहाड़ होंगे, बर्फ होगी, जो 12 महीने होंगे, 12 महीने बर्फ होगी, और कोई चढ़ नहीं सकता, इतने सख्त पहाड़ होंगे। और मैं समंदर बना रहा हूँ कि इतने डीप के सूरज की शुआएं उस पर नहीं जा सकती। अच्छा, और मैं ऐसे दरिंदे उस समंदर में बना रहा हूँ कि जो बस उससे खतरनाक कोई दरिंदा नहीं होगा, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ।
फिर उसने कहा कि मैं खूबसूरत चिड़िया भी बना रहा हूँ, जी बत्तखें बना रहा हूँ, मुर्गी बना रहा हूँ, जी। और इसी तरीके से एक सुपर ह्यूमन बीइंग बना, अच्छा जिसको मैं हर चीज दूंगा, लेकिन दो चीजें नहीं दूंगा। तो वहां लोग थे, बताओ कहाँ छुपाए? तो किसी लॉर्ड ने हाथ उठाया, वो एंजल ने, कहना जी वैसा आप बोल रहे हैं कि पहाड़ बन रहे हैं, तो पहाड़ के अंदर दफन कर दीजिए, वहां पे खुद वो इंसान जा नहीं पाएगा। अच्छा। तो लॉर्ड ने कहा, मुस्कुराए, कहना वो जाएगा नहीं बल्कि महीनों अंदर रहेगा। कहने अब तो मैं बता दिया है कि उसको मैंने हर चीज दे रहा हूँ मैं। फिर तो एक और भी था, उसने कहा जी आपने कहा है कि आप समुंदर बना रहे हैं कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जा रोशनी नहीं जा पाएगी गहराई पाएगी। तक, जी और वहाँ इतने जबरदस्त मछलियां बना रहे हैं आप, तो वहां पे रख दीजिए वो दोनों चीजें। तो लॉर्ड फिर मुस्कुराया, कहना वो वहां जाएंगे नहीं बल्कि रहेंगे महीनों। तो एक था एंजल, उसने कहा कि ना हुजूर, जब आप इतना छुपा रहे हैं जी और आप हर चीज उसको दे रहे हैं जिसको आप ह्यूमन बीइंग कह रहे जी हैं, जी तो वो जी। चीजें क्या है, नाम बताइए। तब लॉर्ड ने कहा कि डेथ एंड पीस ऑफ माइंड। वाह क्या बात। तो उसने कहा तो बहुत आसान है। तो लॉर्ड ने कहा कैसे? कहना डेथ आप अपने हाथ पर रख लो, और पीस ऑफ माइंड उसके दिल में डाल दो, वो दुनिया में देखेगा, सुकून कभी दिल में नहीं देखेगा, झाकेगा नहीं अपने दिल क्या में। बात क्या बात क्या बात। तो सी क्या बात, बिल्कुल सही। ये है बस मेरा। और यही जीवन भी तो है हमारा, ऐसा ही तो है। बस बस ऐसे ही कि हम लोग जो है दुनिया के अंदर अंदर, नहीं देखते, बाहर हम खोजते लोग रहते हैं खुशी। बस वो खुशियां जो है वो बाहर है। अब वो उसने क्या कहा है क्या नहीं कहा, लेकिन मैं प्रोफेसर से बड़ा मुतासिर हुआ, आज भी मैं उसको बात करता हूँ, प्रोफेसर जी साहब से जी मेरी जी बात जी होती है, मैंने कहा जो आपने कहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा। जी तो जी। ये कहानी हमारी जिंदगी की। बहुत 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 अच्छा। बहुत बहुत आनंद आ रहा है तौसीफ जी, जिस तरह से आपने भी इस जीवन के विषय में कह दिया, बहुत सुंदर से कहा है। और बात भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और अब हम क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, तो मैं आपके जो इंटरेस्ट के विषय में कुछ बात कर लेते हैं कि आपके बचपन से लेकर अभी तक जो भी क्या आपका इंटरेस्ट था और आप क्या बहुत एंजॉय करते थे? देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता था, जी और उसमें मैंने, मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा था, जी ऑल जी पाकिस्तान टूर्नामेंट जीता। जी जी तो उसके बाद फिर कोई हॉबी नहीं रही। तो अब ये कहते हैं हम, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जी। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजर मिले तो उन्हें सलाम करूं, क्या बात मुझे तो होश नहीं, मशवरा दीजिए, कहाँ से जी। अपना फसाना शुरू करूं, कहाँ तमाम करूं। क्या बात। इसी शेर से मैंने आपके इंटरव्यू को शुरू किया था, इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर जतीश का, कि आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, और हो सकता है कि कुछ सुनने वाले शायद पसंद करें। और बस यही मेरी एक छोटा सा कलाम था, छोटी सी जिंदगी थी, जो आपने इन तस्वीरों में उतार दी और आवाज़ में उतार दी। बहुत 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 धन्यवाद तौसीफ जी, जिस तरह से ये इंटरव्यू किया है। मैं जानता हूँ कि श्रोता इसको बहुत बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मिश्रण था, बहुत चीज हमने सीखा, सुना, समझा। और आपकी शायरी के साथ साथ भी इसमें काफी चीज आ गया जो मैं जानता हूँ कि श्रोता बहुत पसंद करेंगे। तो मैं रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से और जो हमारे तमाम श्रोता हैं उनकी तरफ से आपको अनेकों बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। और हमारा यही प्रयास रहता है कि जैसे मैंने कहा श्रोता कि मेरी सफ़र की यादें, ये जो हमारा फाउंडेशन है, देव फैमिली फाउंडेशन, इसको आगे लेकर जा रहा है कि हम जो हमारे कम्युनिटी में सीनियर्स हैं उनसे हम बातचीत करें। उनका जो जीवन का सफ़र है उसको हम आपके साथ शेयर करें। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ तौसीफ जी की तरह लोग आते हैं और हमारे साथ ये सब शेयर करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारा प्रयास यही है कि हम उनकी कहानी सुनें, उनसे कुछ सीखें और उनसे इंस्पायर होकर अपने जीवन को और अच्छे मार्ग पर लेकर जाएँ, अपने जीवन को और सुंदर बनाएँ। तो एक बार और तौसीफ जी, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से, श्रोता की तरफ से आपको बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और और रेडियो का भी, और आपकी फाउंडेशन का भी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और
एक बात याद रखिएगा, मैं जाने से पहले गालिब को शेर कह दूं, जी, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर्व मेरे अशार के माने न सही। मैंने याद होगा आपको प्रोग्राम से पहले जब बैठे थे तो जी, बताया था कि उस शायर ने बहुत जबरदस्त गजलें लिखी हैं, लेकिन उसने किसी मकसद के लिए नहीं लिखी। जी, उसने कहा तुम्हें मेरे पसंद आए या ना आए पसंद, क्योंकि मुझे कोई चीज तुमसे लेनी है ना देनी है। जी, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, जी, गर्व मेरे अशार के माने न सही। बिल्कुल। तो आपका शुक्रिया। बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद तौसीफ जी, बहुत सुंदर से आपने कहा। तो चलिए श्रोता, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बार और, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।